सक्कूबाई की शादी कर दी। शादी कर दी तो वो ऐसे घर में गई जहां पर उनकी सास बड़ी खतरनाक। एक नाटक चल रहा है ना, धारावाहिक टीवी पर, सास मेरी भूतनी। ऐसे ही उसकी सास उस पे काम करवाती थी, लेकिन सक्कूबाई का मन विट्ठल में लगा रहता था, कन्हैया के चरणों में लगा रहता था। दिन रात कन्हैया का भजन करती थी, सांस सांस में कन्हैया का नाम लेती थी। ऐसी भगत सक्कूबाई। उसकी सास कैसी थी? सक्कूबाई जैसे बर्तन मांजती तो सास आती और सक्कूबाई के जो मजे हुए बर्तन हैं उन पे मुंह से कुल्ला करके दोबारा से मांज से अभी बर्तन मांज लिए, फिर वो मांजती, फिर कुल्ला कर देती। कपड़े धोती, कपड़े को सुखा के आती तो कपड़ों को नीचे मिट्टी में पटक देती और फिर कहती इनको दोबारा धो। ऐसी खतरनाक खड़ूस, ऐसी सास मिली। लेकिन सक्कूबाई जरा सा भी बुरा नहीं मानती थी, अपनी सास का जरा सा भी बुरा नहीं मानती थी। सक्कूबाई का मन विट्ठल में लगा रहता था। एक दिन उस नगर में जहां पर सक्कूबाई ब्याह के गई थी, उस नगर में एक दिन विट्ठल नाथ की यात्रा निकल रही थी। सक्कूबाई का बड़ा मन कर रहा था कि मैं भी विट्ठल की यात्रा में शामिल हूं और विट्ठल की यात्रा में जाके नाचूं, गाऊं, भजन गाऊं, विट्ठल विट्ठल पुकारूं। लेकिन उस सास का बड़ा ही डर, बहुत डर था। ये लीला सब कन्हैया देख रहे थे, विट्ठल ऊपर से ही देख रहे थे और अंदर ही अंदर सोचने लग रहे थे कि कब मैं जाऊं और सक्कूबाई की मदद करूं। लेकिन उसी दिन जब यात्रा निकल रही थी, उसी दिन सास को भी एक काम आ गया। सास ने कहा कि सक्कू, मैं बाजार जा रही हूँ और बाजार से जब तक आऊं तब तक मुझे बर्तन धुले पाने चाहिए, कपड़ा धुले पाने चाहिए, सारा काम घर का हुआ होना चाहिए। उसकी सास इधर से बाजार चली जाती है और उधर से कन्हैया सास का रूप धारण करके सक्कूबाई के दरवाजे पर आ जाते हैं। बोले सांवरे कन्हैया लाल की। कन्हैया जैसे ही आते हैं सक्कूबाई का दरवाजा खटखटाते हैं, सक्कू दरवाजा खोल, सक्कू दरवाजा खोल। सक्कू ने सोचा कौन है। सक्कू ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी सास दरवाजे पे खड़ी है। सक्कू ने सोचा अभी तो बाजार गई थी, इतनी जल्दी बाजार का काम करा। बोले मुझे बाजार नहीं जाना, मुझे यहीं आना है। तो अंदर गई और सक्कू से पूछने लगी। सक्कू वहां बर्तन मांज रही थी, रोने लग रही थी और रोती रोती यह सोच रही थी कि मैं भी विट्ठल की यात्रा में पहुंचूं, उसके भजन गाऊं। वहां पर विट्ठल सास बन के तो आए ही थे। विट्ठल ने पूछ लिया, सक्कूबाई की सास जो बने हुए थे, उसने पूछ लिया कि सक्कू क्यों रो रही है। सक्कू ने कहा नहीं आप लड़ोगे। सक्कू को तो दिखाई दे रहे थे कि मेरी सास है। भगवान बोले नहीं मैं नहीं लड़ूंगी। सक्कू से बोला कि तेरे मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तू बता मेरे लिए। सक्कू ने बड़े डरते हुए कहा कि मुझे विट्ठल की यात्रा में जाना है। तो झट से भगवान ने कह दिया तू फिर जा, यहाँ क्यों खड़ी है, जा और जाके जल्दी आना लेके। अब सक्कूबाई बड़ी ही प्रसन्न हो गई। वो सोचने लगी कि मेरी सास तो बड़ी लड़ाकू है, इन्होंने कैसे कह दिया मुझसे। लेकिन फिर भी सक्कू सोचने लगी कि कह दिया होगा। चलो सक्कू जाती है और जाके खूब भजन कीर्तन करती है, यात्रा में शामिल होती है। उधर से सक्कू की सास बाजार से लौट के आ गई। अब वहां पर भगवान सास का रूप धारण किए हुए थे। सास आई और दरवाजा खटखटाया, सक्कू दरवाजा खोल, सक्कू दरवाजा खोल। अब भगवान सोचने लगे अब तो फंस गए, क्योंकि वहां सास का रूप धारण किए हुए हैं।
लेकिन झट से भगवान ने, वो तो भगवान है, भगवान ने झट से सक्कू का रूप धारण कर लिया और दरवाजा खोल दिया। अब सास आई अंदर, ये बर्तन नहीं मजे, ये कपड़े नहीं धुले, ये पूरा काम ऐसे ही पड़ा है और क्या कर रही है तू, और ऐसे डांटने लगी, भगवान को डांटने लगी। अब भगवान बर्तन मांज रहे हैं और सास का तो वही नियम, सास आती है और बार बार कुल्ला कर देती, भगवान फिर बर्तन मांज रहे, फिर कपड़े धो रहे हैं, कपड़े गंदे कर दे, फिर कपड़े धो रहे भगवान। उधर से अब सक्कूबाई यात्रा में शामिल होकर सक्कूबाई भी आती है घर घर। अब उधर तो घर में सक्कूबाई, और सक्कूबाई तो भगवान है और सास है ही। इधर से सक्कूबाई फिर आती है, ओरिजिनल सक्कूबाई, फिर दरवाजा खटखटाती है कि माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गई, माँ दरवाजा खोलो। अब भगवान चक्कर में पड़ गए। सास ने कहा ये कौन है आज जो दरवाजा खुलवा रही। सास कही, जैसे ही दरवाजा खोला सास अचंभित हो गई, अंदर भी सब और बाहर भी सब। अब सब अंदर जाती, भगवान बर्तन मांज रहे हैं, सक्कूबाई बर्तन मांज रही है। फिर बाहर आती, सक्कूबाई दरवाजे पे खड़ी है। फिर अंदर जाती, सक्कूबाई फिर बर्तन मांज रही है। फिर बाहर जाती तो सक्कूबाई दरवाजे पे खड़ी है, सास वही बेहोश। अब सक्कूबाई अंदर जाती है कि सास बेहोश कैसे हुई, तो सक्कूबाई जैसे ही अंदर जाती है वहां पर विट्ठल बर्तन मांज रहे थे। सक्कूबाई देखकर रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, भाव के आंसू आ गए कि मेरे विट्ठल मेरे लिए कितना करते हैं, ये मेरे लिए इतना, जो कि झूठे बर्तनों को मांज रहे हैं। सक्कूबाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और भाव के आंसू बहने लगे सक्कू के। ठाकुर जी खड़े हुए और ठाकुर जी ने कहा, सक्कू अपनी आंखें खोल, मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ, आंखें खोल। सक्कूबाई कहने लगी नहीं खोलूंगी। फिर कहा भगवान ने, सक्कू आंख तो खोल, मैं विट्ठल हूँ, दर्शन देने आया हूँ। बोला नहीं खोलूंगी। बोला क्यों नहीं खोलूंगी? बोला सबसे पहले मेरी सास को दर्शन दीजिए, उसके बाद मैं दर्शन करूंगी। बोला ये सास तुम्हारी तुम पे बर्तन मजवाती है, कपड़े धुलवाती है, तुमसे लड़ती है, झगड़ा करती है। सक्कू बोली भगवान ये मुझसे ना बर्तन मजवाती है, ना कपड़े धुलवाती है, ना घर का काम करवाती है, ये मुझसे मेरे प्रारब्ध को मजवाती है, मेरे प्रारब्ध को धुलवाती है, जो मैंने पिछले जन्म में किए हैं उनको ये अब मुझसे करवा रही है। तो पहले आप सास को दर्शन दें। तो विट्ठल ने सास को दर्शन दिए और सक्कूबाई को दर्शन दिए। बोले विट्ठल भगवान की। तो आइए, बड़ा ही सुंदर भजन